जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। F-35 लॉकहीड मार्टिन का एक फाइटर जेट जिसकी ग्लोबली बहुत ज़्यादा पहचान है, उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, अपना एक ऑरा है। वो पिछले 20 दिन से केरला के थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर स्ट्रैंडेड है, खड़ा हुआ है और अब बताया जा रहा है कि इसे डिसमेंटल करके वापस यूके ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एक विशेष ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आएगा जिसे लेकर जाएगा। F-35 लॉकहीड मार्टिन इसे बनाती है, यूएसए की कंपनी, और ग्लोबली इसे सेल किया जाता है। अलग अलग देश इसका इस्तेमाल करते हैं। 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट स्टील्थ फीचर रखता है। 12 जून वो तारीख थी जब ये फाइटर जेट भारत आता है। इमरजेंसी सिचुएशन में इसे अनुमति मिलती है कि ये थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड करे, क्योंकि ऐसा बताया गया कि यहाँ पर फ्यूल शॉर्टेज हो गया या हाइड्रोलिक फेलियर हो गया। एक इमरजेंसी कंडीशन में इसे अनुमति मिलती है, ये यहाँ पर खड़ा किया जाता है और पिछले 20 दिन से कोशिश की जा रही है कि इसे कैसे भी दोबारा हम जो है फ्लाई कर सकें ताकि दोबारा उड़ सके। अपने जो उसका बेस था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, दोबारा से ले जाया जा सके। कई कोशिशें की गई। जब ये आया तब भारत सरकार ने आउट ऑफ जेस्चर गुडविल के तौर पर यूके की नेवी से कहा कि आप एयर इंडिया का हैंगर यूज़ कर लीजिए ताकि आपका जो फाइटर जेट है वो सेफ़ रहे, सिक्योर रहे, मानसून का असर उसमें ना हो। हालांकि यूके की नेवी ने इस ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया। इसके अलावा इंजीनियर्स भेजे, बहुत सारे टेक्नीशियंस आए, कोशिशें की गई कि दोबारा फ्लाई कर सके, लेकिन वो फेल रहे। अलग से ट्रॉली मंगाई गई थी यूके के ताकि इसको ले जाया जा सके इंडिया के हैंगर में। यूके की नेवी इतनी ज़्यादा पैनिक में थी, इतनी ज़्यादा संकोच कर रही थी कि कोई भी इंडियन एजेंसी इसको हाथ न लगाए, इसे छुए नहीं। इस बात का ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अब ये तय हो गया है कि F-35 ये जो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ये अब उड़ेगा तो नहीं कम से कम, इसलिए इसे यहीं पर डिसमेंटल करेंगे और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में इसको वापस यूके ले जाया जाएगा। F-35 को यूएसए बहुत ज़्यादा शोकेस करता है, चाहता है कि इसका मार्केट बढ़े। भारत को उसने ऑफ़र किया था अगेंस्ट सुखोई 57 के अगेंस्ट उसे ऑफ़र किया गया था कि आप हमारा F-35 ट्राई करो, 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, इसे आप ट्राई करें, इसे आप लें। आपके जो कम हैं स्क्वाड्रंस स्ट्रेंथ, उसमें मजबूती आएगी, उसमें बढ़ोतरी आएगी और आपका जो 5वीं पीढ़ी का बेड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बात सही है, सच भी है कि हमें 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट चाहिए। अंडर एमका प्रोजेक्ट हम इन होम इंजीनियरिंग प्रोड्यूस कर भी रहे हैं एमका प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन अभी तक भारत सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि सुखोई 57 चुनना है या F-35। हालांकि एक सिंगल न्यूज़ ने F-35 को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। उसके पोटेंशियल बायर्स उसके हाथ से लगभग निकल चुके हैं और जो एग्जिस्टिंग बायर्स हैं जो यूज़ कर भी रहे हैं वो कॉशियसली यूज़ करेंगे। US, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया और नाटो के बहुत सारे देश इसका इस्तेमाल करते हैं। F-35 का इस्तेमाल इजराइल भी करता है। F-35 का इस्तेमाल हुआ था ईरान इजराइल वॉर में भी। लेकिन जो हाल हुआ F-35 का इस वक्त, इससे देख कर लगता है कि बहुत नुकसान इसे होने वाला है इन कमिंग फ्यूचर। इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ठप हो सकता है। इवन इस पर मीम्स बने, लोगों ने इसका मक्खन उड़ाया, मजाक बनाया। इवन केरला टूरिज्म ने एक AI जनरेटेड इमेज तैयार की जिसमें F-35 भी कह रहा है कि गॉड्स ओन कंट्री इतनी इमेजिंग है, खुद मैं नहीं इसे छोड़ना चाहता। हालांकि ये एक एडवर्टाइजमेंट था मात्र था, लेकिन इसको लेकर यूके की मीडिया एक्टिव हो गई। उन्होंने कहा कि यूके की नेवी का मजाक बना रहा है इंडिया, यानी कि एक फाइटर जेट को लेकर एक मात्र एडवर्टाइजमेंट था, उसे लेकर यूके के मीडिया इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गया कि उसने सीधे सीधे कह दिया कि भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूके की नेवी का मजाक उड़ाया है। यूके का और इंडिया का अच्छा खासा बायोलेटरल रिलेशन है, बायोलेटरल ट्रेड है। हम साथ में डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं, दूसरे भी एक्सरसाइज हम करते हैं। तो ऐसा कहना फ्रॉम द साइड ऑफ यूके इंडिकेट करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। अब F-35 में कोई गड़बड़ी हुई है, कोई गलती हुई है, तो इसमें इंडिया की क्या गलती है?
आपके एवियोनिक्स फेल हुए, आपकी मशीनरी फेल हुई, उसने आपका साथ नहीं दिया, तो इसमें भारत क्या कर सकता है। लेकिन वेस्ट की एक समस्या है कि जैसे उन्हें मौका लगता है, यदि उन्हें मौका लगता है कि मॉक कर सके इंडिया को, मॉक कर सके इंडिया के किसी अचीवमेंट को, तो वो जरूर करते हैं। यही इंडियन प्लेन होता तो इसका मजाक उड़ाया जाता। वेस्ट, रेटर्स, टेलीग्राफ, वॉशिंगटन पोस्ट, कोई भी वेस्ट का मीडिया होता, कोई भी जर्नल होता, तो इस पर जरूर कोई ना कोई मीम बनाता, कोई ना कोई आर्टिकल लिखता और बताता कि देखिए अभी भी इंडिया कितने पीछे है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। लेकिन अब जबकि खुद लॉकहीड मार्टिन का ये सो कॉल्ड F-35 स्ट्रैंडेड है, खड़ा हुआ है, बिल्कुल भी चलने की स्थिति में नहीं है, ये नौबत आ गई कि अब इसे तोड़ा जाएगा और इसे ले जाया जाएगा वापस के, तब ऐसी बातें कही जा रही हैं। यहाँ तक कि यूके की मीडिया ने यह भी कह दिया कि इंडिया इज़ नॉट फ्रेंड, इट इज़ एनिमी। और टारगेट पर हम इसलिए आए क्योंकि हमारा रिलेशन है विथ रशिया, और यूके बीइंग अ नाटो मेंबर तैयार कर रहा था खुद को अगेंस्ट रशिया, ताकि वो सपोर्ट कर सके यूक्रेन को, यूक्रेन रशिया वॉर में। हमारा रशिया के साथ रिलेशनशिप है, हमने यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर कहा कि वॉर रोक दीजिए, आप डीएस्केलेट कीजिए, वॉर का समय नहीं है। लेकिन किसी देश की पॉलिसी पर हम बहुत ज़्यादा तो सवाल नहीं उठा सकते, तो इसको लेकर एक चिढ़ देखने को मिलती है। तो हाल फिलहाल तो ये स्टैंडर्ड है और बहुत जल्दी डिसमेंटल करके इसे ले जाया जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि शायद इसे इसलिए भेजा गया था ताकि टेस्ट कर सके हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, पुख्ता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेस्टेड है और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। हम सीरीज़ ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करते हैं, इसमें इंडिया का खुद का भी होता है और S-400 भी होता है। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि इसे वाकई इसलिए तैयार किया गया होगा कि चेक करें कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। जब ये F-35 लैंड किया थिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में, तब इंडियन एयरफोर्स का एक ट्वीट भी आया था कि हमने डिटेक्ट कर लिया है F-35B को। इससे इसकी जो स्टील्थ फीचर है वो भी ब्रीच होती है, तो पता चलता है कि निकट भविष्य में यदि आप इसे यूज़ कर रहे हो, ले रहे हो, तो आप सोच समझ कर यूज़ करें, क्योंकि इसका स्टील्थ फीचर अब ब्रीच हो सकता है कोई और रेडार में इसे पकड़ लिया जाए, इसे डिटेक्ट कर लिया जाए। तो ये एम्बैरेसमेंट है यूके की नेवी के लिए, यूके की गवर्नमेंट के लिए, एम्बैरेसमेंट है लॉकहीड मार्टिन के लिए, क्योंकि उसने ही F-35 बनाया है और ग्लोबली इसे सेल किया है और अच्छा खासा मुनाफा कमाया, अच्छा खासा प्रेस्टीज भी कमाया। और F-35 लंबे समय तक एक अनडिस्प्यूटेड किंग भी रहा अपनी सीरीज़ में, उसने कई टक्कर दी है Su-57 को। लेकिन अब यदि एक F-35B यहाँ पर खड़ा है और अब जो ग्लोबल न्यूज़ बन चुका है, ग्लोबली डिस्कस किया जा रहा है, तो यहाँ पर यूके को एक कॉल लेना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे साथ उनका एग्रीमेंट है, कॉमकासा, लेमोआ, यूके यूएसए के साथ हमारा एग्रीमेंट है, हम दोनों एक दूसरे के एयरपोर्ट्स पोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं अंडर दिस एग्रीमेंट। तो फिर क्यों इस प्रकार के जो एग्रेसिव टोन्स रखना, क्यों इस प्रकार की बातें करना, ये सही नहीं है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इतना तय है कि अब इसका डिसमेंटल होगा और ये डिफेंस हार्डवेयर जो 20-25 दिनों से खड़ा है इंडिया में, ये अब वापस यूके जाएगा और तब शायद यूके की नेवी को सोचना होगा, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि उनकी क्या गलती थी। उन्हें F-35 शायद ख़राब मिला था, शायद उसके एवियोनिक्स की गलती थी, शायद कुछ फेलियर था, टेक्निकल फेलियर था, या गलती उसके फाइटर पायलट की थी। तो इन सब में उनको सोचना होगा, उन्हें तय करना होगा, बजाय टू ब्लेम इंडिया इन दिस रिगार्ड। और इस संबंध में कोई अपडेट अगर होता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल in this regard through my subsequent videos. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रमोट कीजिए ये वीडियो, प्रोपोगेट कीजिए वीडियो, क्योंकि F-35 लंबे समय से न्यूज़ बन रहा है और लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।